जय भीम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला, किसने दिया और किस अधिकार से महिलाओं को आज मत देने का अधिकार मिला और सभी कार्यों में और सभी इस सामाजिक कार्य में और समाज में समान अधिकार मिला। इसकी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में जानेंगे। चलिए देर न करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारे इस भारत में कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पर महिलाओं के अधिकार की बात करना, इसलिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने महिलाओं को दोयम दर्जा का नहीं समझा और उन्हें समान नागरिक की भीति अधिकार नहीं दिया जाता। और जिस वक्त हमारा संविधान लागू हुआ उस दौर में कई विकसित देशों में भी महिलाओं को एक समान अधिकार नहीं दिया जाता था, या मिला भी हो तो देर से मिला। जी हाँ, ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हमें संविधान के इन प्रावधानों पर गौर करें। आज भी जब हमारे देश में परंपराओं के नाम पर महिलाओं को एक समान नागरिक अधिकार दिए जाने में हिचकिचाते हैं, और जैसे कि सबरीमाला, हाजी अली दरगाहों या शनि मंदिर में हुआ था, तो देश के संविधान ने महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार दिया है। और जैसे कि महिलाओं को सम्मानपूर्वक अधिकार दिया गया है, ये सब कुछ संभव हो पाया है तो सिर्फ बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की प्रयासों से। जी हाँ, संविधान को यानी उसके स्त्रियों को और महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए हमेशा प्रयास करने वाले एकमेव इंसान थे सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। एक ऐसी शख्सियत जैसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने हमेशा महिलाओं के उनके हक देना चाहते थे और उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारना चाहते थे। और जैसे कि उनके अधिकारों के लिए और उनकी आज़ादी के लिए बहुत से ऐसे प्रयास किए। जैसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान में किए गए, उन्होंने आज़ादी से पहले ही हमेशा महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किए और नागपुर में भी आवाज़ उठाई। उन्होंने दलित वर्ग परिषद की सभा में भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था कि नारी जगत की प्रगति जिस अनुपात में होगी उसी में मैं मापदंड से मैं उस समाज की प्रगति को आंकता हूँ। उन्होंने गरीब स्त्रियों का आह्वान करते हुए कहा कि मैं आखिरी समय तक महिलाओं के अधिकार के लिए प्रयास करता रहूँगा और उनके सम्मान अधिकार दिला के रहूँगा। डॉक्टर बाबा साहेब ने संविधान में महिलाओं के लिए क्या क्या अधिकार दिए और किस सम्मान के अधिकार के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर महिलाओं के लिए और उनके संघर्ष के लिए झड़ते रहे। तो बाबा साहेब ने संविधान में महिलाओं को एक समान अधिकार दिलाने के लिए हर वो प्रावधान किए, वो जरूरी था। और हमारे संविधान में महिलाओं को वोट देने का अधिकार पुरुषों की भांति ही मिला। हिंदू मैरिज एक्ट को बाबा साहेब की देन मानना चाहिए। इससे पहले देश में बहु विवाह अपराध नहीं था, तभी बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल तैयार किया था जिसमें महिलाओं को तलाक का भी अधिकार प्राप्त नहीं था और महिलाओं के सम्मान की रक्षा हेतु तमाम प्रावधान किए गए थे। और आज़ादी के बाद भारत का संविधान बनाने में जुटी संविधान सभा में और सभा के सामने 11 अप्रैल 1947 को डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया था। इस बिल में बिना वसीयत के मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले हिंदू पुरुष और महिलाओं की संपत्ति के लिए बंटवारे के लिए भी उन्होंने न्याय और उसके समान अधिकार दिलाने के लिए बात कही थी, तथा विधवा और मुलगा किंवा मुलगी उनके पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया और विधवा को दूसरी शादी करने का भी प्रावधान दिया। और यह भी कहा जा सकता है कि हिंदू महिलाओं को तलाक लेने का भी अधिकार दिया गया है। और इस हिंदू कोड बिल में साल 1951 में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संसद में पेश किया था, लेकिन संसद के अंदर और बाहर इसका जमकर विरोध हुआ, जिसके बाद
डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कानून मंत्री पद में, जब डॉक्टर बाबा साहेब कानून मंत्री थे तब उन्होंने एक ऐसी मोड़ आया था कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने लगा था और इस्तीफा दे दिया था। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हम महिलाओं के लिए इतने सारे प्रावधान और इतने सारे संघर्ष और हमारे अधिकार के लिए अपने मंत्री पद का इस्तीफा दिया। जब आम्बेडकर ना होते तो आज हम ये अधिकार और ये मत और किसी कार्य क्षेत्रों में उड़ान ना भरते और इस हद तक आज की इस वर्तमान स्थिति में इतनी महिला इतने आगे बढ़ चुकी है और पुरुषों के सम्मान कंधे से कंधा मिलाकर आगे ना बढ़ती। सिर्फ ये सब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की देन है। तो इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को मानने वाले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और मुझे मेरी तरफ से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को इस महिलाओं के लिए, उनके सम्मान अधिकार के लिए और ये मुझे अधिकार दिलाने के लिए कोटि कोटि नमन। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। और दोस्तों लास्ट में मैं दो बातें कहना चाहती हूँ, दो लाइन कहना चाहूँगी। रुतबा मेरे सिर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सिर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है, तेरे संविधान से मिला है।